नमस्कार दोस्तों। यहाँ हम इस वीडियो में C++ लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। C++ लैंग्वेज का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर हम फाउंडर की बात करें तो बिजर्न स्ट्रेस्ट्रप नाम के जो एक साइंटिस्ट कह दें या जो हमारे C लैंग्वेज के जो इन्वेंटर थे, फाउंडर थे, उनके एक PhD स्टूडेंट थे बेजर्न स्ट्रेस्ट्रप। इन्होंने C++ लैंग्वेज जो है उसको डेवलप किया। डेनिस रिची को हम जानते हैं, इन्होंने C लैंग्वेज डेवलप करी। बिजर्न स्ट्रेस्ट्रप ने क्या किया, जो C लैंग्वेज थी उसमें क्लासेस का यूज़ करना शुरू किया। क्लासेस, तो ये जो क्लासेस इन्होंने यूज़ में लेना शुरू किया तो इसको इन्होंने C विथ क्लासेस नाम दे दिया 1979 में, ठीक है। और बाद में 1983 में इसको C++ नाम इन्होंने दिया। तो बेजर्न स्ट्रेस्ट्रप जो हैं ये डेनिस रिची के स्टूडेंट हैं। इन्होंने C लैंग्वेज को क्लास के साथ यूज़ करना शुरू किया, जिससे पहले इन्होंने C विथ क्लास नाम दिया इस लैंग्वेज को और बाद में C++ दिया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ तक की हिस्ट्री हम देख चुके हैं। सबसे पहले एल्गोल लैंग्वेज 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा डेवलप हुई। उसके बाद BCPL लैंग्वेज 1967 में मार्टिन रिचर्ड के द्वारा डेवलप हुई। उसके बाद 1970 में केन थॉमसन ने B लैंग्वेज और डेनिस रिची ने 1972 में C लैंग्वेज डेवलप करी। 1979 में बेजर्न स्ट्रेस्ट्रप ने C लैंग्वेज विथ क्लास या इसको C++ लैंग्वेज 1983 में इन्होंने ये नाम दिया। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री को हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें C++ के, तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं और इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि जो हमारी C लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज कही जाती है, इसलिए इसको भी मिडिल लेवल लैंग्वेज या कहीं कहीं से हाई लेवल लैंग्वेज भी हम कहते हैं। ये भी C लैंग्वेज की तरह केस सेंसिटिव और मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, यानी कि इसके प्रोग्राम को किसी भी मशीन पर हम रन करा सकते हैं। केस सेंसिटिव होती है, मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर का हमको इसमें ध्यान रखना होता है। इसके जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स हैं वो C के हिसाब से ही होते हैं। जैसा C प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स हम काम में ले रहे थे, उसी प्रकार के सिंटैक्स यहाँ पर भी काम में लिए जाते हैं। इसमें C लैंग्वेज के अलावा, C में जो सिंटैक्स हम काम में ले रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं, इनको काम में लिया जाता है। अगर हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच की बात करें तो हम जानते हैं, सबसे पहले C की बात कर लें तो C में लाइब्रेरीज़ होती है जिनके अंदर हेडर फाइल्स होती है और उन हेडर फाइल्स में लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन होते हैं। जबकि C++ के अंदर लाइब्रेरी के अंदर हेडर फाइल होती है और हेडर फाइल के अंदर क्लासेस डिफाइन होती है। लाइब्रेरी फंक्शन की जगह यहाँ पर क्लासेस डिफाइन होती है और उन क्लासेस में जो है आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल की बात कर लें तो एक हेडर फाइल हम यहाँ पर लेते हैं IO स्ट्रीम हेडर फाइल। IO स्ट्रीम जो है iostream.h, यहाँ पर IO स्ट्रीम का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। जैसे हम C लैंग्वेज के अंदर हम stdio.h फाइल हम वहाँ काम में ले रहे थे। यहाँ पर जैसे C लैंग्वेज के अंदर stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल काम में लेते हैं, इसी तरीके से इसमें IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल काम में लेते हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए काम आती है। वहाँ पर भी stdio.h जो था वो इनपुट आउटपुट के लिए काम आता था। वहाँ पर इनपुट के लिए scanf और आउटपुट के लिए printf कमांड हम काम में लेते थे। उसी तरीके से यहाँ पर दो क्लासेस होगी, आउटपुट के लिए ostream क्लास होगी और इनपुट के लिए iStream क्लास होगी। अब इन दोनों क्लासेस को हम देखते हैं एक बार कि ये किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम OStream क्लास की बात करें तो OStream क्लास जो है ये आपकी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। इसमें Cout नाम से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। इससे हम यहाँ पर जो है हमारा जो भी हम आउटपुट शो करना चाहते हैं उसको Cout के साथ शो करते हैं। तो सिंटैक्स किस तरीके से होता है, इसका Cout लिखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके साथ हम यहाँ पर जो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर हम C लैंग्वेज में काम लेते थे वो यहाँ लगाते हैं, इनको इंसर्शन कहते हैं। तो एग्जांपल जैसे हमने लिया है Cout और ये इंसर्शन लगाया, फिर हेलो लिखा है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका हेलो। ये हमारा सी लैंग्वेज में बिट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर था, यहाँ पर ये इंसर्शन की तरह
काम करता है। तो इस तरीके से ये आपका सी आउट जो है ये ऑब्जेक्ट आउटपुट के लिए काम करता है। इसी तरीके से आई स्ट्रीम क्लास जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है आपका सी इन। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? सी इन ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है। और सी इन और यहाँ पर जो हमारा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर या हम कहें लेस देन वाले जो साइन है वो हम इसमें यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लेकर के देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से काम करता है ये। तो यहाँ पर जैसे एक इंटीजर लिया है x, सी आउट हमने किया है इंटर इनपुट, उसके बाद x को इनपुट कराया है और फिर x को आउटपुट कराया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटर इनपुट लिखा हुआ आएगा, फिर हम x की वैल्यू डालेंगे, जो वैल्यू हम डालेंगे वो यहाँ पर सी आउट से शो हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट जो हैं C++ लैंग्वेज के अंदर वो यहाँ पर काम करते हैं। अब यहाँ कुछ कंपैरिजन है। जैसे सबसे पहले सिमिलरिटीज़ की बात करिए तो C और C लैंग्वेज के अंदर दोनों के ही सिंटैक्स जो है वो सिमिलर होते हैं, दोनों का कंपाइलेशन प्रोसेस सिमिलर होता है और दोनों ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं। 3 सिमिलरिटीज़ इसके अंदर है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में सबसे पहले आ जाता है डेवलप्ड बाय। जैसे यहाँ पर 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया, जबकि 1979 में बेजर्न स्ट्रप ने डेवलप करना शुरू किया सी लैंग्वेज को और इसने इसको सी विथ क्लासेस नाम दिया और 1983 में C++ नाम दिया। और सी लैंग्वेज जो था ये AT&T बेल लैब जो है इसमें डेवलप हुआ था। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि C++ लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि C++ के अंदर ऊप्स के कॉन्सेप्ट काम आते हैं, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर ऊप्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये काम नहीं आते हैं। जो सी लैंग्वेज है वो फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज है, इसमें अलग अलग फंक्शन हम बनाते हैं, उन फंक्शन से हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जबकि C++ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज है। यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन या जो हम बनाते हैं या ऑपरेटर जो होते हैं उनकी ओवरलोडिंग हम नहीं कर सकते हैं, जबकि C++ लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन और ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर C++ और सी लैंग्वेज का कंपैरिजन देखा और सी लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। थैंक यू।